गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप जानते हैं कि मैं क्लास 10th की मैथ क्लासेस ले रहा हूं, उसी क्रम में आज सबसे शानदार, मजेदार, जानदार टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूं और वो है ट्रिग्नोमेट्री। ऐसे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन बहुत ही शानदार टॉपिक है। अगर आप समझें, थोड़ा सा मेरे साथ आए तो आपके 12th बोर्ड में, अरे सॉरी 10th बोर्ड में इतने अच्छे मार्क्स आएंगे कि इसको बियॉन्ड इमेजिनेशन होगा। थोड़ा सा मेरे साथ समझिए, कंसेप्ट समझिए, आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आइए, ज्यादा समय इधर उधर न करते हुए सीधे सीधे टॉपिक पर चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहां से आया है? ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है ट्रिगन प्लस मेट्री। इसको आप प्लस तोड़ेंगे तो ट्रिगन का मतलब होता है ट्रायंगल, मेट्री का होता है मेजर, यानी कि एंगल्स को मेजर करने के लिए जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डेवलप की गई उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the measurement of triangles are known as ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल्स क्या होता है, उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं, आप तो एंगल्स जानते हो क्या होता है। दिस इज द रोटेशन ऑफ इनिशियल साइड टू द फाइनल साइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल्स बोलते हैं। इसका मेजरमेंट हम लोग डिग्रीज में करते हैं, जैसे कि 90 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ये सारे हम लोग इसको एंगल्स को मेजर्स करते हैं। अब हम लोग सीधे सीधे आते हैं कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशियोज क्या होता है? जैसे कि जानते हैं 3:2, यानी कि 3/1 जो लिखते हैं, या कोई चीज लिखते हैं AB/BC। तो इस तरह के जो रिलेशंस होते हैं, जैसे कि उसको हम लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है? अब ट्रायंगल्स में जैसे क्या जानते हैं आप लोग? ट्रायंगल्स में 3 साइड्स होता है। ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? उसमें 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होते हैं। तो उन एंगल्स में और साइड्स में क्या एक रिलेशन होता है, उसी को हम लोग डिफाइन करते हैं। कुछ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, कुछ सिंबल्स को, वही हम लोग पढ़ेंगे। और विशेष रूप से ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम लोग पढ़ते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जानते हैं क्या होता है? ऐसा एंगल जिसमें 2 एक्यूट एंगल्स होता है और एक ये 90 डिग्री होता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है विद रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल्स होता है। सपोज कर लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल किस पे है? एट बी। तो हम इसको जो है एंगल ए, यानी कि एंगल CAB और एंगल ACB, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? जैसे एंगल ए लिखें, एंगल C लिखें, ये दोनों क्या होते हैं? एक्यूट एंगल। ये क्या होते हैं? दोनों एक्यूट एंगल्स होते हैं। और एंगल B क्या होता है? 90 डिग्री। तो ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे एंगल्स को हम लोग बोलते हैं क्या? अरे सॉरी, ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। आप लोग जानते होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। और इसको क्या बोलते हैं? P या परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं भाई? परपेंडिकुलर। और इसको क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है। हाँ, हम लोग एक चीज और भी जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम भी जानते हैं। क्या जानते हैं? मैंने, अगर आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय में या थ्योरम्स में कोई इश्यूज होता है तो आप लोग जाके मेरी वीडियोस पाइथागोरस थ्योरम पे आप लोग चेक कर सकते हैं और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? स्टेट क्या करता है कि स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑन बेस प्लस परपेंडिकुलर। ये होता है, क्या होता है? इसको बोलते हैं भाई हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। तभी हमको पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ना है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के विषय में ही हमको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है, तो इसलिए इसको जानना थोड़ा सा जरूरी है कि क्या होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है। तो अब हम लोग इस चीज को एक और वर्ड में यूज कर सकते हैं कि सपोज कर लीजिए ये एक्यूट एंगल क्या है? A, B और C। ये भी एक एक्यूट एंगल है और एक्यूट एंगल
ये भी है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस एक्यूट एंगल ए के विथ रेस्पेक्ट एक्यूट एंगल ए विथ रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल ए, ये क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट। ऐसे भी देखिए, अपोजिट ऑफ एंगल ए, ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट ऑफ एंगल ए, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस ये हो जाता है। ठीक है, इसको भी समझना है। अपोजिट ऑफ एंगल, इसको परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं एडजेसेंट, आपको बेस बोलते हैं। ठीक है, तो रेशियोज क्या होता है, रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो हम लोग डिफाइन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल ए। क्या हो जाएगा, पहला जो रेशियो हो गया क्या, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, क्या, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक रेशियो हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग साइन ऑफ एंगल ए। क्या बोलते हैं इसको, साइन ऑफ एंगल ए। और ये देखिए क्या है, इसको साइड्स के रूप में लिखेंगे तो BC बाई AB। ठीक है, तो साइन ऑफ ए, ये जो साइन है ये, इसको हम लोग क्या, ये जो रेशियो है उसको क्या डिफाइन करते हैं, BC बाई AB। इसी तरह से कोसाइन ऑफ ए बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा, AB एडजेसेंट ऑफ ए, जो साइड से एडजेसेंट ऑफ एंगल ए, एक्यूट एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये क्या हो जाएगा, AB अपॉन, सॉरी ये AC होगा, BC अपॉन AC होगा ना, ये हाइपोटेन्यूस है, तो AB अपॉन AC। साइन, कोसाइन, उसके बाद होता है टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एक्यूट एंगल ए। टेंजेंट क्या होता है, अपोजिट, जो एक्यूट एंगल है उसका अपोजिट और एडजेसेंट क्या होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, यानी कि ये BC बाई AB। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, BC को क्या लिख सकते हैं, भाई देखिए ये होता है परपेंडिकुलर बाई H। H का मतलब आप कैपिटल में लिखिए हाइपोटेन्यूस। AB क्या हो गया, AB को अगर हमने B माना, बेस माना, ठीक है, तो इसको AC को भी फिर हमने A माना, और ये क्या हो जाएगा, देखिए भाई परपेंडिकुलर बाई बेस। इस तरीके से भी हम लोग परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, साइन ऑफ ए, कोसाइन ऑफ ए, टेंजेंट ऑफ ए। तीन और रेशियो है, उसको बोलते हैं कोसेकेंट ऑफ ए। ये जो है इसका उल्टा होता है, इसका साइन का उल्टा ऑपोजिट होता है, यानी इसको, इस रेशियो को जब AC बाई BC या H बाई P, इस रेशियो को हम लोग कोसेकेंट ऑफ ए बोलते हैं। इसी तरह से सेकेंड ऑफ ए क्या बोलते हैं भाई, ये देखिए सेकेंड, ये किसका होता है, कोसाइन का ऑपोजिट होता है, यानी कि AC अपॉन क्या भाई, AC अपॉन AB, यानी कि H अपॉन B। कोसेकेंड, सेकेंड और क्या होता है, कॉटेंजेंट। कॉट क्या होता है, ये टेंजेंट का उल्टा होता है, यानी कि AB अपॉन क्या हो जाएगा, BC। AP अपॉन BC, AB क्या हो जाएगा, B बाई P, B बाई AB, हाँ B बाई P। तो ये हम लोग साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंड, सेकेंड और कोटेंजेंट, ये हम लोगों ने रेशियो को क्या किया, डिफाइन किया। और ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिया है विथ रेस्पेक्ट टू क्या है,
एंगल एक्यूट एंगल ए है, ये विद रेस्पेक्ट टू। इसी तरीके से हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल सी भी कर देंगे। तो इसमें ध्यान देखिएगा, अपोजिट ये अगर ये लेते हैं तो ये जो अपोजिट टू क्या हो जाएगा, एंगल सी, और ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट टू एंगल ए। इसी रेशियो में हमको इसको भी हम लोग ले सकते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए, जो एक्यूट एंगल है उस पर डिपेंड करता है ये रेशियो। तो हम लोगों ने ये डिफाइन किया 6, क्या दिखाई किया 6, हम लोगों ने डिसाइड किया 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कौन कौन सा भाई, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट, ये 3। इसको सिंपल में हम लोग साइन भी बोल सकते हैं, इसको कास भी बोलते हैं, इसको टेन लिखते हैं, इसको कोसेक लिखते हैं इसी को, और इसी को हम लोग सेक ऐसे लिखते हैं, डोनेट करते हैं अपना, और काट को हम लोग काट ऐसे लिखते हैं। अब सपोज करिए हमने क्या लिया था, ये, और हमने ये एंगल लिया था बी और सी। अब इस एंगल को हम लोग एक ग्रीक में ही एक सिंबल होता है, ये इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं भाई, थीटा। ये एंगल मेजरमेंट के लिए हम लोग साइन यूज करते हैं, वो क्या होता है, थीटा। तो सपोज के लिए दिस इज थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा। जैसे एंगल ए के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए लिख रहे थे, कोसाइन ए लिख रहे थे, टेंजेंट ए लिख रहे थे, कोसेकेंट लिख रहे थे, सेकेंड लिख रहे थे, कोटेंजेंट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा। एक जगह पर हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर बात। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, या उसको हम लोग अपने ग्रीक टर्मिनोलॉजी में जो थीटा है उसको हम लोग यूज करते हुए यहां तक कर लिए। अब इस साइन थीटा का वैल्यू अगर हम लोग ये इसको एच बोले, और ये हो गया पी, और ये क्या हो गया बी, तो साइन थीटा का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, पी बाई, देखिए पी बाई बी, कॉस के क्या हो जाएगा, पी बाई एच, और ये क्या हो जाएगा कॉस का बी बाई एच, और टेन का क्या हो जाएगा पी बाई बी, और कोसेक का क्या हो जाएगा भाई, कोसेक का क्या हो जाएगा एच बाई पी, सेक का क्या हो जाएगा एच बाई बी, और इस कोटेंजेंट का क्या हो जाएगा बी बाई पी। तो इस टर्मिनोलॉजी से भी हम लोग डिसाइन इसको कर सकते हैं। तो ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ये ध्यान दीजिए, इसे आप लोग नोट करते जाए, चाहे तो बीच में अगर आप लोगों को डाउट होता है तो मेरे से आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई दूंगा। तो ये आपको चीजें कंसेप्ट ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आया, नोट करना है। देखिए अब इसी को, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को स्क्वायर के रूप में लिखें, सपोज के लिए साइन थीटा है, इसको स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो साइन थीटा के स्क्वायर को देखिए ऐसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा है, और इसका स्क्वायर लिख दे हम लोग तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको पढ़ते हैं, ये स्क्वायर है स्क्वायर, तो यहां पे हम लोग जब लिखते हैं ऐसे नहीं लिखते हैं, ये इस तरीके से स्क्वायर थीटा लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। इसी तरह से हम लोग क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा, काट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा भाई टेन कोसेक सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे हम लोग इसको लिखते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये इसी तरह से साइन थीटा का ये इनवर्स, ये और ये दोनों चीज इक्वल टू नहीं होती है, ये इनवर्स होता है ना, क्या थे जब आप पढ़ चुके होंगे, थोड़ा सा अगर नॉलेज होगा तो इंडेक्स जो होता है ये माइनस में है, तो इसको हम लोग, ये और दोनों में अंतर अलग है। इसका मतलब होगा 1 बाई साइन थीटा, और इसका साइन इनवर्स थीटा, इन दोनों में अंतर है, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। ये हम लेटर क्लास में बताएंगे, अभी यहाँ पे आपकी जरूरत नहीं, 11th 10th में इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हम अभी तक हम लोग क्या समझ चुके, कुछ बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उसके बारे में जान चुके हैं। 2-3 चीजें और देख लीजिए कि ये टेन थीटा होता है, टेन थीटा
tan थीटा, यह है h, यह है p और यह है b। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, p बाई b। अगर हम इसको दोनों में h से डिवाइड करें, सपोज के लिए h से डिवाइड करते p बाई h, ये क्या हो गया b बाई h। अब ये देखिए p बाई h क्या होता है, साइन थीटा। अब b बाई h कितना होता है, cos थीटा। यानी कि हम कह सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर, tan थीटा बराबर cos थीटा। इसी तरीके से जब आप निकालेंगे तो cot थीटा, cot थीटा क्या होता है भाई, b बाई p। ठीक है, b बाई p। तो हमने फिर से h से डिवाइड किया तो b बाई h, ये क्या हो जाएगा, p बाई h। दोनों में डिवाइड किया तो b बाई h क्या होता है, देखिए अभी आपने निकाला b बाई h क्या होता है, cos थीटा अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा। यानी कि cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cot थीटा की वैल्यू हो जाएगी cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाता है tan की वैल्यू। इसी तरह से आप देखेंगे साइन हो गया, tan हो गया, कोसेक थीटा भी आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 1 साइन थीटा, ये भी एक वैल्यू होती है। या साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कोसेक थीटा। ये आप भी देखेंगे, आप जब आप इस सेम रेशियो से आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई cos थीटा। ये तमाम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। आप एक जगह देखेंगे कि cot थीटा और tan थीटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, 1। कैसे आएगी, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन क्या होता है, ये cos थीटा। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, ये। तो ये हो जाएंगे हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड टॉपिक्स। आइए हम अब कुछ, आखिर इतना हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप है ये थीटा और साइड्स के बीच में। अगर हमको थीटा दिया हुआ है तो हम साइड्स दोनों निकाल सकते हैं, तो साइड्स दिया हुआ है तो हम ये चीजें निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के विषय में। तो आइए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के। एक्सरसाइज 8.1 जो है एनसीईआरटी के क्लास 9th के कुछ हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं। क्या लेते हैं, एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 8.1, इसके हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी है, उसमें क्या है, और ये किस पे है, राइट एंगल है एट बी, राइट एंगल है एट बी। और क्या दिया है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो डिटरमाइन करना है, क्या डिटरमाइन करना है भाई, देखिए डिटरमाइन करना है फर्स्ट साइन ए और कॉस ए, सेकेंड साइन सी एंड कॉस सी। देखिए बहुत सिंपल है, ये है एक इन्होंने बताया है कि ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, जो राइट एंगल है यानी कि ये जो है 90 डिग्री पे है, ये है। और ए बी कितना दिया है 24 और बी सी कितना दिया है, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, और ये साइन ए पूछ रहा है, यानी एक्यूट एंगल विद रेस्पेक्ट ए टू में दिस साइन ए विद रेस्पेक्ट टू ए, कॉस ए विद कॉस क्या होगा ए के रेस्पेक्ट में, और पूछ रहा है इस रेस्पेक्ट में भी आपको पूछा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, आपको तीनों चाहिए, तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये हो गया 24, ये हो गया 7, तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और ये कितना होता है 49, ये क्या होता है 625। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा इतना, तो हाइपोटेन्यूस इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 25। तो ये वैल्यू भी आपकी
क्या हो गई, 25 निकल गई। ठीक है, ये 25 निकल गई। तो हमको क्या निकालना है, साइन ऑफ ए। अब देखिए साइन ए इस एंगल के, तो साइन क्या होता है, अपोजिट, इस एंगल के अपोजिट अपन इसके एडजेसेंट, नहीं सॉरी हाइपोटेन्यूज, पता है ना। साइन ए बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है। पी कितना दिया है 7, एच कितना है 25, दिया है कि नहीं भाई। साइन ए, कॉस ए क्या हो जाएगा भाई, क्या इसके लिए कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 24, और ये कितना आ गया साइन ए कॉस ए आ गया। ध्यान दीजिए अभी जो टर्मिनोलॉजी आ रहा है, अब हम इसके एक्यूट एंगल सी पे निकालेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बच्चे गलत करते हैं, इस पे हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। अभी एक जगह पे हम लोग क्या लेंगे, सी एक्यूट एंगल लेंगे, यानी कि अब ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस। जो अपोजिट साइड होता है उस एंगल के लिए अपोजिट साइड होता है, उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो एडजेसेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, साइन सी इस केस में क्या हो जाएगा भाई, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है 24, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज वही रहेगा 24/24, और ये cos सी क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो आंसर हो जाएगा 7/25। आई थिंक आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से आप लोगों को अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग अगर मुझसे कमेंट करेंगे तो मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा वो भी इसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये पी क्यू आर है, ये पी क्यू आर है, ये पी क्यू आर है। ठीक है, इसमें पी क्यू आर में क्या है, tan पी, इस ट्रायंगल में क्या निकालना है, इसकी भुजा दिया है 13 सेंटीमीटर, ये 12 दिया हुआ है। ठीक है, और तो हमको क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है tan p माइनस tan cot r, tan p माइनस cot r, cot r क्या है, tan p माइनस cot r निकालना है। तो ठीक है, देख लीजिए ये हाइपोटेन्यूस है और दोनों के लिए अलग अलग है। तो ये हो गया a p q r, ये है p और ये है q और ये है r। तो tan a के पहले किसी भी एंगल से पाइथागोरस थ्योरम निकाल करके, ये हाइपोटेन्यूस है, ये क्या है इसके लिए बेस है, तो ये निकल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस, अरे सॉरी पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169, 145 क्या हो जाएगा ये 25। तो क्यू आर स्क्वायर इतना, तो क्यू आर क्या हो जाएगा ये 5, ये हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 5, यानी कि इससे आप निकाल लेंगे 5। अब देखिए tan p, अब इससे tan p निकालेंगे कितना हो जाएगा tan p 5/12 है ना भाई, ये हो जाएगा tan p है, ये परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। इसी तरह से cot r क्या हो जाएगा cot r, cot r में क्या होता है बेस अपॉन 12, ये भी हो जाएगा 5/12। अब दोनों को क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है, तो tan p माइनस cot r इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर, सिंपल सी बात है, दोनों का वैल्यू क्या हो गया 5/12 5/12, तो ये आ गया 0। एक क्वेश्चन और क्या है, हाँ थर्ड है, इफ साइन ए इक्वल टू क्या है 3/4, कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है।